हाय वेलकम बैक। सो तीन फॉर्मूलाज हमने देख लिए किसमें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, राइट। विच थ्री फॉर्मूलाज वी हैव सीन? नंबर 1, सबसे पहला बायट सेवर्ट लॉ क्या था? सो F इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई I dl क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। यानी कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमको पता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन आल्सो। सेकंड हमने क्या किया था बताओ? सेकंड हमने किया था कि इफ देयर इज अ चार्ज यूजिंग दिस फॉर्मूला, चार्ज मूविंग इन अ रिंग, तो उसके एक्सिस पे कितना होगा, ठीक है, याद आ रहा है, x ये r, और फिर हमने इसको डिराइव किया था एंड वी फाउंड आउट कि कितना होगा, एंड उसके सेंटर पे कितना होगा, दैट वाज द एक्सटेंशन ऑफ द सेम फार्मूला। सेंटर पे कितना होगा, आई टोल्ड यू म्यू 0 I बाय 2r, इंपॉर्टेंट वन। और फिर तीसरा हमने काम किया था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि फोर्स विच इज इक्वल टू q v क्रॉस b। if there is a charge moving with velocity v, then what is the force acting on that particular charge? हमने ये तीन पे काम किया था, ठीक। आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम तीन थोड़े से अलग टॉपिक्स ले रहे हैं एंड सीक्वेंस मेंटेन करते जाएंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द हेलिकल पाथ। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग, थोड़ी सी नहीं, डिटेल में बात करते हैं। एंड ये डिटेल में बात करने के लिए इसका यूज करेंगे एंड वी विल सी एग्जैक्टली हाउ दिस एंटायर चार्ज कीप्स ऑन मूविंग, क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, a lot of things, ठीक है। पहले इसको समझेंगे, वहां से हेलिकल पाथ पे डिस्कशन करेंगे। हेलिकल पाथ पे डिस्कशन करने के बाद वी विल डिराइव अ वेरी, डेरिवेशन तो क्या है, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, बट यस वी विल डिराइव आउट आई एल क्रॉस बी, कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर फील्ड में है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये भी डिराइव करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक और भी देखते हैं कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड, इसको ऐसे नहीं लिखो, और वेलोसिटी अगर 90 डिग्री पे है तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है चार्जेस पे, कैन चार्ज मूव अनडिफ्लेक्टेड, तो ये एक अलग सा टॉपिक है, तो ये भी हम लोग काम करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये तीन तो करेंगे ही करेंगे, अगर टाइम फर्दर परमिट करेगा तो फिर एक टॉपिक हम लोग और पकड़ेंगे which is nothing but cyclotron। इस टॉपिक पे भी, this is nothing, it's not an extra topic, minor variation of, चलो इसको भी let's try to cover it up in today's topic only। इसके beyond भी topics of course next session में लेंगे, right? देखो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मानो या नहीं मानो, इनफैक्ट पूरा तुम्हारा जो 12th स्टैंडर्ड चल रहा है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के चक्कर में ना दिमाग तुम्हारा बंद रहता है, बत्ती बंद रहती है, थोड़ा दिमाग खोल के देखो, मज़ेदार चैप्टर है, कुछ करने को इतना है नहीं, ठीक है। दे आर सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फॉर्मूलाज याद करने हैं, बट यार कम ऑन यार, कंपेयर इट आउट विद एनी ऑफ योर अदर सब्जेक्ट्स तो बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए चिल्लाओ और रोई गिड़गिड़ाओ मत करो, मस्त सा है, कर डालो इसको, मार्क्स भी आ जाएंगे, मज़ा भी आएगा। चलो सो यहाँ पर आते हैं हम लोग, राइट। लेट्स कम टू हेलिकल पाथ वाले टॉपिक पे। तो यहां पर चल, यहां पर हमको करना क्या है, तो आई टेक यू टू द फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ठीक है। यहां से हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, राइट। अब इसको हम कैसे समझें? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, अगर याद हो लास्ट लेक्चर मैंने नीचे की तरफ ली थी बी वैल्यू, ठीक है, और मैंने चार्ज को कैसे फेंका था, ऐसे, तो ये वेलोसिटी थी, ये बी था, वी क्रॉस बी, तो ऐसे फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, यानी ये जो v वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, राइट। आई एम प्रीटी श्योर यू नो दिस थिंग।
तो क्या हुआ, ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, बट डायरेक्शन बदल गया। फिर v क्रॉस b हुआ, डायरेक्शन बदल गया, करते करते वी फाउंड इट स्टार्टेड मूविंग इन अ सर्कल। सो अब कहानी यहां से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये हमारा एक चार्ज है जो ऐसे सर्कल पे चल रहा है, एंड द रेडियस इज लेट्स से r. If anything is revolving in a circle, definitely there is a centripetal force acting on it, mv square by r. ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, एकदम क्लियर है, ये वाला फोर्स लग रहा है। और इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, विच फोर्स इज बैलेंसिंग इट आउट, या इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमको मालूम है कि हमारे पास में जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक, भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, डोंट कंफ्यूज विद दैट। लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो यहाँ का जो इंटरनल फोर्स था दैट वाज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अभी वो नहीं है, अभी कौन सा, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये पार्टिकल क्यों घूम रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स चार्ज पे आ रहा है वो फोर्स की वजह से घूम रहा है। सो दैट फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, नाउ v एंड b के बीच में एंगल कितना है, v एंड b का एंगल कहीं भी देखोगे तो 90 डिग्री। तो व्हाट इज दैट फोर्स इक्वल टू, q into v into b, and this force is balancing out mv square by r. तो मैं ये fb यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, तो मेरी इक्वेशन इतनी दिखाई, यही fb है ना, तो अलग से नहीं लिख रहा हूँ। ये अपने आप में बेस फॉर्मूला याद रखो, हमेशा याद रखो, कुछ भी डिराइव करना हो यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, 2 मिनट में तुम्हारे सारे आंसर धड़ाधड़ बाहर आएंगे। देखो कैसे, ये वेलोसिटी चला गया, क्या जैसे v कट गया, अब तुमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, तो रेडियस हो जाएगा mv बाय qb। यानी अगर तुमने वेलोसिटी v से पार्टिकल को पिक अप, इफ यू आर थ्रोइंग अ पार्टिकल बाय वेलोसिटी v, मास ऑफ द पार्टिकल इज नोन, चार्ज ऑफ द पार्टिकल इज नोन, प्रोटॉन है मान लो, तो मास इज नोन, चार्ज इज नोन, मैग्नेटिक फील्ड इज नोन। तो इफ यू इंक्रीज द वेलोसिटी योर रेडियस विल इंक्रीज, यानी इसको जोर से फेंकोगे तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, धीमे से फेंकोगे तो रेडियस कम रहेगा, राइट। सो वो रेडियस कितना होगा दैट कैन बी मेजर्ड आउट। उल्टा अगर हमको रेडियस मालूम है तो वेलोसिटी मिल जाएगी, इफ वी नो द रेडियस वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी, ठीक, ये समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर ये पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी देयर, हाउ टू टेक इट आउट, तो वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को आगे कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर मैंने लिखा r इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा इंटू r डिवाइडेड बाय q इंटू b। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा क्या आ गया qb बाय m। Is this important? Such an important thing. Just look at the fantastic value of this thing. Omega is qb by m. क्या चार्ज फिक्स है? फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, मास ऑफ द चार्ज फिक्स है। तो that means its angular frequency is fixed. Angular frequency मतलब 2 pi f, यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी, f के टर्म्स में जाओ तो भी मिल जाएगा, यानी इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, कितने रोटेशंस पर सेकंड करेगा वो फिक्स हो गया। तो व्हाट अबाउट दिस, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो भी उतनी ही रोटेशंस करेगा, वेलोसिटी कम है तो भी उतनी ही रोटेशंस करेगा। नंबर ऑफ रोटेशंस पर यूनिट टाइम बिकम्स फिक्स्ड, इट डजंट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। तुमने कितना जोर से फेंका, धीमे फेंका, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ओमेगा होता क्या है अल्टीमेटली, आइदर इट इज 2 पाई एफ और इट इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 2 पाई बाय कैपिटल टी के टर्म्स में लिखूं तो 2 पाई बाय कैपिटल टी इज क्यूबी बाय एम, सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू, इसको इन्वर्स करके क्रॉस करो तो 2 पाई इंटू एम बाई क्यूबी, ठीक है ना, 2 पाई अंडर रूट नहीं आएगा, एम बाय क्यूबी। देखो टाइम पीरियड फिक्स हो गया नेचुरली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिक्स हो, टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा उसको एक रोटेशन करने का, दैट इज फिक्स्ड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द रेडियस, राइट। देखो कितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आते जा रहे हैं,
एक एक फॉर्मूला अपने आप में ना जबरदस्त है, बहुत अच्छी चीज चल रही है, ठीक है। सो और सब कहां से आ रहा है, देखो बेसिक इक्वेशन से आ रहा है, क्यू बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। उसके बाद धड़ाधड़ अपने आप ही ये फॉर्मूलाज आते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये सारे पैरामीटर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे, जब चाहिए जो चाहिए वो निकाल लेंगे फटाफट। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट समझ में आया। अब क्या करने जा रहे हैं उसको समझो। ये आज का टॉपिक, मतलब ये नया टॉपिक है, नेचुरली यू कैन नेम इट एनीथिंग, बट इसका मैंने अभी तक कोई नाम भी नहीं दिया है, मैं तो हेलिकल पाथ की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स कम टू दैट हेलिकल पाथ वाली चीज, ठीक है। तो इसका नाम क्यों नहीं दिया मैंने, बिकॉज ये टॉपिक एक्चुअली शुड बिकम अ पार्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन। जब ये टॉपिक आएगा उसका पार्ट ही बनेगा वहां पर, तो आई विल टेक दीज फॉर्मूलाज अंडर कंसिडरेशन। इसको हम कहाँ कंसिडर करेंगे, साइक्लोट्रॉन में। बट अभी क्यों लिया मैंने, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इवन इन अंडरस्टैंडिंग द हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो माय टॉपिक नंबर 4 इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेलिकल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक ना। हेलिक्स को समझने के लिए, अब देखो हेलिकल मोशन को समझने के लिए अगर हम लोग ऐसा लें तो बेटर हो जाएगा। मैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे ले रहा हूँ बार बार, बट अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरे पास में वेलोसिटी v है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पे ले लो और वेलोसिटी को इंक्लाइन ले लो, ठीक। तो दिस वेलोसिटी विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से, I will get it distributed into two components, v cos theta and v sin theta, ठीक है। v cos theta and v sin theta, ठीक। अब this v sin theta is perpendicular to b, तो ये मेरे पार्टिकल को ऐसे गोल गोल घुमाएगा और ये कंपोनेंट जो कांस्टेंट है वो पार्टिकल को ड्रैग करेगा। तो अल्टीमेटली मेरा पार्टिकल कैसे दिखाई देगा चलता हुआ, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और द एंगल बिटवीन और द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द पाथ, इसको हम बोलेंगे पिच, ठीक है। इसको पिच का नाम देंगे। हमको पिच ढूंढना है हेलिकल पाथ पे कितना है, और ये क्वेश्चन आ कैसे रहा है और इसके साथ एसोसिएटेड फॉर्मूलाज क्या है। तो पिच का फॉर्मूला क्या है, हो क्या रहा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अभी जो बोला ये समझ में आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ले रहा हूँ अभी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे ले रहा हूँ और मेरा जो पार्टिकल फेंक रहा हूँ अंदर, उसको मैं एक एंगल पे ऐसे फेंक रहा हूँ। कैसे फेंक रहा हूँ, ऐसे ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये पार्टिकल गया। अब ये जो वेलोसिटी है इसको तुम दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। पहला करो v cos थीटा। अगर v cos थीटा इधर है, जिसको v पैरेलल भी लिखा हुआ है बुक में, यू कैन टेक दैट वे आल्सो। सो क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड b का डायरेक्शन सेम है? सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो चार्ज पे फोर्स कितना बढ़ेगा? You know that the force on the charge is given by Q into V cross B. यही तो है कि नहीं? तो अगर Q into V cross B है, तो अगर मेरी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो VB साइन ऑफ 0 हो जाएगा या साइन 180 हो जाएगा। साइन 0 इज 0, सो द फोर्स इज 0। सो अगर ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का v cos थीटा, उस पर कोई चेंज नहीं होने वाला, उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आने वाला है, वो तो ऐसे ही रहेगा, v cos थीटा ऐसे ही रहेगा, उस पर कोई फोर्स ही नहीं पड़ने वाला है, राइट। सो माय दिस कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन द सिस्टम। v cos थीटा खाली एक ही काम कर रहा है कि मेरे पार्टिकल को आगे ड्रैग करेगा, यानी ये वेलोसिटी उत्तम भी मत समझो, ड्रैग करेगा भी मत समझो, ड्रैग तो करेगा ही, ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। v cos थीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट, नाइदर द डायरेक्शन नॉर द मैग्नीट्यूड,
कुछ नहीं बदलेगा यार। क्यों? क्योंकि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ना पैरेलल फोर्स लग रहा है, ना एंगल पे लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो दिस कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट v cos थीटा। बट ये जो v sin थीटा है, तो वेलोसिटी पार्टिकल तो ऐसे फेंका है, इसका ये कंपोनेंट पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। बट ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू b। ये जो v sin थीटा कंपोनेंट है, दैट इज परपेंडिकुलर टू b मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या होगा? देखो क्या होगा। अगर तुमने ऐसे फेंका और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो v क्रॉस b, v क्रॉस b, v क्रॉस b, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो जब नीचे लगेगा तो पार्टिकल को जो तुमने ऐसे फेंका था उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा, तो पार्टिकल टेक्निकली देखोगे तो पार्टिकल नीचे की तरफ ऐसे डिप करेगा हल्का सा। तो जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे बेंड हो रहा है, बट इसको मैं ये वाले कंपोनेंट के हिसाब से देखोगे तो क्या हो रहा है? ऐसे बेंड हो रहा है नीचे की तरफ। फिर क्या हुआ? जब ऐसे बेंड हुआ v sin थीटा वाला कंपोनेंट, उसके ऊपर में जब ये बेंडिंग मोशन आया, तो वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड? वो तो अभी भी सामने की तरफ है, तो वापस v क्रॉस b करोगे तो फिर बेंड होगा। सो द पार्टिकल विल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ सर्कल, ऐसे घूमेगा पार्टिकल v sin थीटा की वजह से, ऐसे घूमेगा। बट इज द पार्टिकल मूविंग दिस वे? नो। ये जो v sin थीटा से घूम रहा है, उसमें ये जो v cos थीटा है वो तो जिंदा है ना भाई, मर थोड़ी है। तो v cos थीटा क्या कर रहा है? तुम्हारे पार्टिकल को आगे ड्रैग करा रहा है। अभी बताया था ना, इट नाउ दिस विल ड्रैग। तो क्या होगा? पार्टिकल ऐसे घूमने के साथ साथ आगे आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा, और ये हेलिकल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? अब इस कहानी में वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई ये जो एक सर्कल लेके जब पार्टिकल वापस आता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार्टिकल आगे कितना आ गया? एक सर्कल लेते लेते पार्टिकल यहां से इतनी दूर कैसे आ गया? व्हाट इज दैट गैप? यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? स्प्रिंग्स में गैप ज्यादा है या कम है, वैसा। तो इसको हम लोग काम इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, कैसे करें? तो अल्टीमेटली मुझे जो चाहिए वो ये डिस्टेंस चाहिए, एंड ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो ध्यान से सोच के देखो, तो v cos थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज पिच डिवाइडेड बाय एक सर्कल खत्म करने का टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल T। तो मेरे पास में जो पिच है वो है v cos थीटा इनटू कैपिटल T। ठीक, बट कैपिटल T अभी हमको नहीं पता है। बट यार अभी अभी देखो, मैंने थोड़ी देर पहले अभी तुमको पूरा डिराइव करके दिखाया था कि कैपिटल T हम निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं। कैसे निकाले हम लोग? तो इफ यू लुक एट इट, द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग क्या था हमारे लिए? Q v क्रॉस b, ये फोर्स होता है ना, Q इंटू v क्रॉस b फोर्स होता है हमारे लिए। तो अभी हमारे पास में जो फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है वो कैसा लग रहा है? तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Q इंटू v, कितना है? उसका साइन कंपोनेंट है, राइट? v क्रॉस b, क्रॉस b, तो v साइन थीटा इंटू b इंटू साइन थीटा, उसका साइन फंक्शन। बट वो तो साइन ऑफ 90 है ना, क्योंकि v साइन थीटा एंड b आर एट 90 डिग्री। तो बेसिकली क्या हो गया? q इंटू v इंटू b, क्या गया? शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, शुड बी इक्वल टू m, बट कौन सा स्क्वायर? ये कंपोनेंट का स्क्वायर बाई r, ऐसे आएगा। तो मेरा ये v साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पर अभी हम लोग देखें तो रेडियस क्या मिल जाएगा हमारे पास में? तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियस, आई विल गेट इट एज mv साइन थीटा डिवाइडेड बाय qb, ये हमारा रेडियस बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द रेडियस। अच्छा, अब क्या करना है हमको? तो क्या चीज चाहिए हमको? तो भाई टाइम पीरियड चाहिए। अब टाइम पीरियड चाहिए मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड चाहिए मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। तो v वेलोसिटी है क्या? ये पूरा एक वेलोसिटी है, राइट? इट्स द वर्टिकल कंपोनेंट, तो है तो ये वेलोसिटी, भाई v sin थीटा इटसेल्फ इज वेलोसिटी। तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। तो आई विल राइट दिस थिंग एज, यहाँ लिख रहा हूं मैं, आई विल राइट दिस थिंग एज m इनटू दिस एंटायर v sin थीटा इज ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू r, ओमेगा इनटू r
डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो देखो ये रेडियस चला गया, ठीक है, ये रेडियस हमारे पास चला गया, तो वापस हमारे पास में ओमेगा क्या आ गया, वापस ओमेगा आ गया क्यू बी बाई एम। देखो ये तो निकाला था हमने, तो कैन आई यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली? यस यू कैन यूज दैट इक्वेशन डायरेक्टली, बट फिर भी मैंने तुमको डिराइव करके दिखाया। यहाँ पर कंपोनेंट कंपोनेंट कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहे ना मेरे भाई, वो तो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बाकी तो डिपेंड कर नहीं रहे। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम आ गया। अच्छा अब क्या करें हम? तो कुछ नहीं करें, ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल डी, सो 2 पाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो डी इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ठीक है। अब ये इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म काम तुम्हारा। therefore substituting your equation number 4 in equation number 1, I will get my pitch is equal to v cos theta multiplied by 2 pi m by qb. So I can write p is equal to 2 pi m v cos theta divided by q into v. ये तुम्हारा एक फाइनल आंसर आ गया, करेक्ट? मजा आया ना? तो दिस इज योर आंसर टू द हेलिकल मोशन प्रॉब्लम। तुम्हारी बुक में जो पिच लिखा है वो लिखा है 2 पाई m इंटू वी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 2 पाई m इंटू वी हॉरिजॉन्टल विच इज नथिंग बट v cos थीटा डिवाइडेड बाय qb। तो दैट इज फाइन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट। अब हम लोग एक लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आई एल क्रॉस बी का छोटा सा डेरिवेशन, ठीक है। सो दिस यू कैन कॉपी इट। मैं एक बार बताऊं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना सर, ये सब, इससे यार ब्यूटीफुल एक नोट बना लो। मैं तो नोट्स दे रहा हूँ, बट मुझे अभी लग रहा है कि ये बहुत सिस्टमैटिकली मामला चल रहा है। जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है ना तुम में से, वो मुझे दे दो, गिफ्ट कर दो, ठीक है। मेरे से अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, जो सबकी होगी ऐसे तो। अच्छे से लिख लो इसको लॉजिकली, वही नोट हम लोग सर्कुलेट कर लेते हैं। मैं तो दे ही दूंगा, आई विल गिव यू, राइट, वी हैव प्रिपेयर्ड इट लास्ट ईयर, तो आई विल गिव इट टू यू। बट अगर ये दे दोगे तो आई टेल यू कि दीज नोट्स आर गेटिंग मच बेटर ऑफ, राइट, एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से। हाँ, कहीं पर अगर मेरा वाला ज़्यादा अच्छा होगा तो वो वाला पार्ट यूज कर लेंगे, बट एटलीस्ट प्रिपेयर इट आउट यार। ऑनेस्टली मतलब आई वांट यू टू राइट इट, एवरीथिंग सिस्टमैटिकली चल रहा है मामला, इसी सीक्वेंस में लिख डालो, यही तुम्हारे नोट्स हो गए, बोर्ड में लिख डालो, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, क्या मैंने बोला था अभी, आई एल क्रॉस बी का छोटा सा डेरिवेशन, वो भी देख लेते हैं भाई कितना है ना। सो और अगर किसी ने चैप्टर 1 2 3 के भी लिखे हैं तो दे सकते हो, मैंने अभी तक मांगे नहीं इसलिए नहीं देने का, ऐसा नहीं करने का, इतना तो बनता है। चलो सो वी आर इनटू टॉपिक नंबर 5, एंड टॉपिक नंबर 5 के अंदर में वी आर ट्राइंग टू डिराइव आउट द फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। चलिए देखते जाइए, क्या देखते जाए, देखते जो है कि मान लो कि भाई ये तुम्हारा एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसके अंदर में द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, दैट इज नथिंग बट द चार्जेस आर मूविंग, करेक्ट। इफ आई आस्क यू कितने चार्ज हैं, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो इतने हैं, n है। अब हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, L इंटू ए हो गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए, n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया, a इंटू एल। ये टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ गए, कहाँ पर, इतने बड़े कंडक्टर पीस के अंदर में, these are the number of charges we are having. Now let's say that the charge value of each of them is electron वाली वैल्यू, ठीक है ना, वही है ना भाई, इलेक्ट्रॉन से तो मूव कर रहे हैं। सो माई चार्ज वैल्यू इज इक्वल टू n इंटू ए इंटू एल इंटू ई, ये मेरी चार्ज वैल्यू आ गई भाई, वो भी मैंने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ तक का मैंने
तुमको क्लियर कट लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमको ये करना है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो चार्जेस हैं, इसको मैं स्मॉल क्यू लिख देता हूँ जस्ट बिकॉज अभी हम लोग ना चार्जेस हर जगह स्मॉल क्यू ले रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब अगर ये चार्जेस हमारे मूव कर रहे हैं कहाँ पर, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, सो दैट मीन्स देयर इज अ करंट कैरिंग एलिमेंट, उसके अंदर में द चार्जेस आर मूविंग एंड ये करंट कैरिंग एलिमेंट कहाँ रखा है, करंट कैरिंग एलिमेंट ना कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, एक वायर है, दैट्स इट, ये एक वायर है। ये वायर कहाँ रखा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। सो देयर इज अ वायर एंड इट इज केप्ट इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आई रिपीट, देयर इज अ वायर जिसमें चार्जेस मूव हो रहे हैं, दैट इज करंट इज मूविंग एंड इट इज केप्ट इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो inch and what are the charges in this much area volume, these many charges are there, right, ये इसकी वैल्यू है। if I ask you what is a force, magnetic force acting on these charges, तो तुम क्या बोलोगे भाई, q into v cross b, यही तो बोलोगे। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो q कितना आ रहा है, n into a into l into e into velocity, कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चैप्टर 3 देखा था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी, ये आ गई बात। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा एक हिस्सा, इसको तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो। अब इसको ध्यान से देखोगे ना तो तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा, बट आई एम शोइंग इट टू यू। व्हाट वाज आवर जे इक्वल टू एनईवीडी, याद है ये क्या था भाई, एनईवीडी था, ठीक। और जे खुद क्या था, करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं करंट ऐसे रखूं और एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं तो एन ई वी डी इंटू एरिया आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर ऊपर देखते जाओ, एन ई वी डी, एन ई वी डी ए क्या बना, आई बना ना। तो मेरा फोर्स जो है वो हो गया, इस पूरे को रिप्लेस कर दिया मैंने आई से, ठीक है, इंटू एल, ये रहा, ये बच गया ना, एल क्रॉस बी। एंड आई टोल्ड यू वेक्टर किसी को भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम टेक्निकली वेक्टर करंट एलिमेंट को ले रहे हैं। तो मेरे पास में फॉर्मूला आ गया, आई इसको नंबर 2 डाल दो और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 कर दो, है ना। क्यों ऐसा कर दो, क्योंकि तुम लोग मेरे को नोट लिख के दे रहे हो ना, ऐसा लिखोगे तो नोट पूरी बनेगी ना, वरना ये स्टेप्स मिसिंग हो जाती हैं। सो एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, अगेन अ वेरी वेरी पावरफुल फॉर्मूला। अगर ये करंट कैरिंग एलिमेंट है एल विच इज केप्ट इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, तो आई एल क्रॉस बी करोगे तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। बहुत पावरफुल है, राइट। अभी आई हैड शोन यू इन वन ऑफ द लाइव सेशंस कि ये पैरेलल वायर्स के अंदर में इसको कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, याद है ना लाइव सेशन में ये पूरा काम मैंने तुमको दिखाया करके। बट क्या यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ भी करेंगे, बट यहाँ पर मैं ना अभी नहीं ले रहा हूँ। व्हाट आई विल डू इज कि जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे, व्हेन वी रीच इनटू द पैरेलल वायर्स, वहां पर आई विल यूज दिस फॉर्मूला एंड आई विल शो यू एवरीथिंग दैट वी डिस्कस इन द लाइव लेक्चर्स, ठीक है। वो पूरा डिस्कशन मैं वहां पर फिर से करके दिखा दूंगा तुमको। सी इन माई ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलमोस्ट कुछ मिस आउट नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द डिस्कशंस एंड द डाउट्स एंड द एक्स्ट्रा, मतलब ये जो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं उसके अलावा बाकी तो सब कवर्ड है। ओके, तो ये कहानी भी हमारी खत्म हो गई। क्लियर डोल, आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट ये करते हैं हम लोग कि छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा काम इसलिए बोल रहा हूँ बट इंटरेस्टिंग काम करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग काम ये करते हैं कि हम लोग 3 चीजों के बीच में खेल देते हैं। सो दिस इज माय पॉइंट नंबर 6, E, B and V, if they are all perpendicular to each other, what all results may happen? This is something really interesting to watch out. तो इसको समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है एंड मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका, ये वेलोसिटी है ऐसा,
ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी। तो v क्रॉस b लगा, करेक्ट, v क्रॉस b लगा, तो ये पार्टिकल बेंड होगा, राइट, एंड यू नो दैट द पार्टिकल बेंड होगा तो उसके ऊपर में फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, द पार्टिकल विल बेंड एंड इट विल स्टार्ट मूविंग। बट अभी मेरे पास एक तीसरा थर्ड फील्ड भी है। व्हाट इज दैट फील्ड? सो दैट फील्ड इज माय इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लो ऊपर जा रही है ऐसे। अब इसका फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ लग रहा था, नीचे, याद रखना। अब ये आ जाओ इलेक्ट्रिकल फील्ड में, अब इसको भूल जाओ ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन मींस कि इफ देयर इज अ चार्ज, मेरे पास यहाँ चार्ज है, कौन सा चार्ज, सी जब भी हम लोग चार्ज की बात करते हैं कौन से चार्ज की बात करते हैं, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, Q इज पॉजिटिव चार्ज, अनलेस अनटिल आई रीडिफाइन इट इनटू अ नेगेटिव चार्ज, वहां पर सारा मामला उल्टा हो जाएगा डायरेक्शंस का। सो माय इलेक्ट्रिकल फील्ड इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर पुश कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे करके एक पुश आ रहा है, ये पुश आ रहा है, ठीक, पुश मतलब फोर्स आ रहा है, किसका फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, कितना, Q इंटू ई। सो वेयर इज माई फोर्स एक्टिंग, माई फोर्स इज एक्टिंग अप, कितना, Q इंटू ई, ये चार्ज है। और अभी अभी मैंने तुमको दिखाया मैग्नेटिक फील्ड कितनी नीचे लग रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है मेरे पास में। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड दिस इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज Q इंटू V क्रॉस B, ये नीचे की तरफ लग रहा है, करेक्ट। नाउ थिंक, अगर ये फोर्स और ये फोर्स की वैल्यू मैच कर जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मैंने चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका था, ये चार्ज पार्टिकल को फेंका था, एक फोर्स नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, दोनों बैलेंस हो गए। सो व्हाट विल हैपन टू माय चार्ज पार्टिकल, माय चार्ज पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड, उस पर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, वो सीधा पास कर जाएगा, ऐसे सीधा निकल जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड को तुमने डायरेक्शन को नीचे कर दिया तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे लग, सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड को नीचे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो एक्टिंग डाउन, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज आल्सो एक्टिंग डाउन, तो फोर्स डबल हो जाएगा नीचे का, तब तो फोर्स डबल हो जाएगा, ठीक है, जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट विल इंक्रीज सब्सटेंशियली। और अगर नीचे का फोर्स इंक्रीज कर जाता है तो ये जो मोशन हो रहा है तुम्हारा सर्कुलर, इसके अंदर में भी नेसेसरी चेंजेस आएंगे भाई, राइट। ये मोशन तो तब हो रहा था जबकि तुम्हारे पास में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी, अब धक्का मारने वाला फोर्स और बढ़ गया, सो नीचे की तरफ देयर इज एन एक्सेलरेशन आल्सो हैपनिंग, राइट। तो यहाँ पर भी पार्टिकल नीचे की तरफ ड्रैग होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलर मोशन भी दिखा रहा होगा बट स्टिल इट इज ड्रैगिंग आउट, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अभी हम ये सब इतना सारा बुक में डिटेल में नहीं है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो यू इज कि इफ दीज टू फोर्सेस बैलेंस then the net effect, then your charge can pass off undeflected। तो ये तुम्हारे बुक में एक टॉपिक सा दिया हुआ है on your page number 140 and वहाँ पर लिखा हुआ है motion in, it's a very short topic, इतना सही है, motion in combined electrical magnetic field। तो उसके अंदर में दिखाया है कि अगर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो बेसिकली what are we saying is Q into E is balancing out Q into V into B, क्रॉस B है sin 90 तो 1 है, ये चला गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है दैट बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी, और उल्टा इफ वी टेक अ वेलोसिटी व्हिच इज द रेशियो ऑफ E by B फील्ड्स, देन आवर चार्ज विल गो अनडिफ्लेक्टेड। ये एक छोटा सा हमारे पास में काइंड ऑफ कंसेप्ट आ जाता है, राइट। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मुझे नोन है, उसका जो भी रेशियो आता है, if I take a charged particle and throw it with a velocity equal to this ratio, then my charge will go undeflected। So that's यहाँ लिखा हुआ है the cross E and B field therefore serve as a velocity selector। You can select the velocity by using this and undeflected वो अच्छा आ जाएगा। हो गया, तो ये मेरा काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, एक मैं टाइम देख लेता हूँ, साइक्लोट्रॉन लूँ कि नहीं, लेके खत्म ही कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, तो एक साइक्लोट्रॉन भी यहाँ पर ले लेते हैं फटाफट वाला। ना साइक्लोट्रॉन के अंदर में तो ये 7 टॉपिक आ गया तुम्हारा, क्या आ गया,
साइक्लोट्रॉन। आई नो कि ये सीबीएसई सिलेबस से ऑलरेडी हटा हुआ है, बाय द वे है नहीं, एंड दैट इज द रीजन देयर इज अ काइंड ऑफ यार नहीं करते हैं, ऐसा एक वो आ जाता है मेरे ख्याल से। इवन जीएससी भी ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू रिमूव दिस टॉपिक। अब हटाएं या नहीं हटाएं, देखो कंसेप्ट में जो पढ़ लिया ना वही कंसेप्ट इसका भी है, बट इट इज सच एन इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल कंसेप्ट कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड रिलेट इट टू द रियल लाइफ। यहाँ क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, दो बड़े बड़े डीज लेते हैं। अब डीज लेते हैं मतलब क्या, डीज लेते का मतलब ये हो गया कि डी लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब ये पहले समझो इसको, ये क्या चीज हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है साइक्लोट्रॉन का। ऑब्जेक्टिव इज कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, मान लो नहीं पढ़ते हो, अल्फा पार्टिकल की बहुत हाई वेलोसिटी में हिट किया रदरफोर्ड ने, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ये सब चार्ज पार्टिकल्स को इतनी वेलोसिटी लाते कहाँ से हैं, तो ये उसको बनाने का तरीका है। ये जो बॉक्सेस दिखाए हैं यहाँ पर, दे आर ह्यूज, बड़े बड़े रूम्स, ये रूम नहीं मतलब पूरा पूरा घर के बराबर के डीज, बड़े बड़े डीज कभी कभी तैयार किए जाते हैं। दे आर स्मॉलर ऑल्सो, बिग ऑल्सो, साइज के अंदर में डिपेंड करता है कि तुमने उसको कैसे क्रिएट किया है, बट फ्रॉम स्मॉल साइज टू बिग साइज डीज आर क्रिएटेड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, डिपेंड्स राइट कि कितनी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल इन ऑल दोस काइंड ऑफ पैरामीटर्स। नाउ होते कैसे हैं, होते कैसे हैं के लिए तुमको एक ना कुछ समझना पड़ेगा कि कैसे होते हैं। I'm not having a very good example right now, but एक ये कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ है नहीं खाने पीने का मसाला, ये तो कचरा पट्टी पड़ी है। सो बेसिकली क्या है कि ये टिफिन बॉक्स कैसे समझो, ये बीच से काट दिया मैंने ना, काट दिया, ये कट के ये आधा पोर्शन मैंने आगे का निकाल दिया, तो अब तुमको कैसा दिखाई देगा, ये हाफ डी ऐसा दिखेगा पीछे का, और अंदर में ये थिकनेस रखने की, हाँ थिकनेस रखनी है, यानी कि तुमको अंदर का पूरा ये पोर्शन एम्प्टी दिखाई देगा। और इसको काट दोगे तो वो दो तो सामने सामने रख दो, ये ऐसे डीज है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ थिकनेस अटैच्ड टू इट। ये फ्लैट ऐसा डी खाली नहीं बनाया मैंने, एग्जैक्टली यही डब्बा, मान लो एग्जैक्टली यही डब्बा है, इसको काट दो, काट करके ये टुकड़ा आगे हाफ हटा दो, तो जो तुमको दिख रहा है ना ओपन स्पेस के साथ, दैट इज दिस डी। और ये ओपन स्पेस में हमारे पार्टिकल को घूमना है, करेक्ट, समझ गए अंदर। अब कैसे होगा ये और करना क्या है, सो करना ये है कि these two ends of the metallic Ds, they are connected to a very high frequency oscillators, ठीक है। इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, मतलब इसको तुम ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एक बहुत लार्ज, एंड ये सप्लाई बैटरी की सप्लाई नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव करंट रखनी पड़ेगी, राइट। पोलैरिटी को हम रिवर्स करेंगे बार बार, पोलैरिटी को हम रिवर्स करेंगे बार बार। और मान लो हमने यहाँ पर एक चार्ज को रखा, ठीक है, और चार्ज को मैंने यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक। तो लेट्स से ये गैप बहुत कम होता है, दिस गैप इज वेरी वेरी लेस, लेट्स से यहाँ रखा भी, एंड मैंने स्विच ऑन किया, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज के ऊपर में ऐसे एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, कितना वर्क डन होगा, Q into V, work done is potential energy is charge into potential which is supplied by this, right, it's not velocity, यहाँ voltage है V। तो जब ये एनर्जी लगेगी तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा, so this will be equal to how much, half into mass of the particle into velocity square। तो ये एक वेलोसिटी से अंदर एंटर करेगा, तो ये अब ध्यान दो, अब ये एक वेलोसिटी से अंदर पार्टिकल एंटर करता है, पार्टिकल एंटर किया। नाउ दिस डी को ऐसे ही नहीं रखा गया है, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मेरे पास है, तो दिस डी इज केप्ट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रही है, तो अगर ऐसे क्रॉस कर रही है ऐसे, और मैंने वी कैसे दिखाया है, सामने की तरफ दिखाया वी ऐसे, ठीक है ना। सो वी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज वी, तो वी बी, वी क्रॉस बी, तो फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा
तो मेरा ये पार्टिकल अंदर में ऐसे गोल घूम जाएगा, करेक्ट। ये पार्टिकल अंदर ऐसे सर्कुलेट कर सर्कल मारेगा ना, तो ये ऐसे करके घूम जाएगा। मुझे ना ये थोड़ा सा पास और दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। आई एम नॉट चेंजिंग द डायग्राम, आई एम जस्ट, ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा दिखाया गया है, विच इज़ ओके एज सच, बट लेट्स शो इट। ओके, ठीक है, ऐसा आ गया। तो ये टाइम पीरियड टी के बाद में बाहर आ जाएगा। नाउ ये टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा मुझे? बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? वी नो दैट Q इंटू वी इंटू बी, चार्ज मालूम है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी हमको। क्यों? ये पता है, वोल्टेज पता है, मास पता है, तो V मिल जाएगा। तो Q इंटू वी इंटू बी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, मैंने तुमको बताया था। तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू QBR डिवाइडेड बाय m। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई नया काम तो है नहीं। एंड v मैंने क्या बोला था, क्या होता है? ओमेगा इंटू आर होता है। तो ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू QBR बाई m, आर भी चला गया, इसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई। एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, सो 2 पाई बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू QB बाई m, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा देखो पहला फॉर्मूला आ गया, ये इसकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, उसको हमने कन्वर्ट किया, तो ये ओमेगा का फॉर्मूला आ गया। तीसरा वाला क्या आ गया? ओमेगा का फॉर्मूला QB बाई m। इसको अलग से लिख लेना इसके नीचे, मतलब नोट बनवा रहा हूँ ना बेटा, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू QB बाई m। और यहाँ तुम लिख सकते हो as omega does not depend upon velocity or radius, it remains constant angular frequency। and अगर angular frequency constant है, so इसको कर दोगे अगर तुम 2 पाई by capital T, तो T is equal to 2 पाई m by QB। देखो ये सारे सेम फॉर्मूलाज आ रहे हैं बाहर, हाँ, कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ, जो अभी करके दिखाया था स्टार्टिंग में। तो तुमको टाइम पीरियड मिल गया। जैसे ही टाइम पीरियड मिल गया, तो ये एक टाइम पीरियड के बाद बाहर आएगा? नहीं, ये कितनी देर के बाद बाहर आएगा? इट विल कम आउट एट अ टाइम पीरियड ऑफ t by 2। तो जैसे ही t by 2 टाइम पे बाहर आएगा, तुमको इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देने का। अब ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। जैसे ही पोलैरिटी को रिवर्स किया और ये बाहर आया, as soon as it comes out reverse the polarity, तो now this negative field will pull it by this force। जब इससे फोर्स से पुल करेगा, तो ये वेलोसिटी तुम्हारी और बढ़ जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑलरेडी इट वाज हैविंग सम वेलोसिटी, राइट। सो अगर तुम सोच के देखो, तो बेसिकली इसके ऊपर एक धक्का लग रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा। आर अगर इसको रेडियस के टर्म्स में लिखना है, तो रेडियस के टर्म्स में भी लिख सकते हो, इसको रेडियस के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ये लो, बस ये वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस बढ़ गया। अब रेडियस बढ़ गया तो ये रेडियस बड़ा हो गया, ये रेडियस बड़ा हो गया, बट टाइम पीरियड तो वही रहा, टाइम पीरियड तो वही रहा। तो t by 2 टाइम में ये फिर से बाहर आएगा, फिर से बाहर आएगा, तो इसको फिर से बदल दो, पोलैरिटी को फिर से बदल दोगे तो फिर से झटका लगेगा, तो इसका रेडियस और बड़ा हो जाएगा, इसकी फिर बाहर आएगा। So now this keeps on happening, and when the velocity has reached a very very high value, एक particular point of time पे उसको एक जगह से पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से बाहर निकाल देते हैं, right? This is exactly what is known as the functioning of the cyclotron machine। मैं formula wise में R यहाँ लिखा हुआ है, I would prefer to write down your V also as QBR by M। ये सब फॉर्मूलाज काम के हैं, राइट। और अगर किसी ने पूछा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ m, ठीक है। ये m तो ऐसे ही रहेगा, v स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर, so this will cancel out and you will get kinetic energy equal to q square b square r square by 2m। तो अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन हो गया।
तो ये मेरे सारे फॉर्मूलाज आ गए एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। मजा आया ना? ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग इट आउट ओवर हियर, वी प्रोसीड विद दिस फर्दर। ठीक है, चलो बाय।